मौलाना साहब के वर्कर 2017 से जब से मैं PTI आया हूँ, वो मेरी ट्रॉलिंग कर रहे हैं इलाके में, और एक कैंपेन है। मैंने बड़ी दफ़ा उनको रिक्वेस्ट की, मैं उनका एहतराम करता हूँ जब एक दफ़ा किसी शख्स के साथ आप वक्त गुजार लें, लेकिन ये रुकने वाले नहीं हैं। अब मैं आम मुल्ला को क्या सुनाऊँगा, उसकी मैं क्या ट्रॉलिंग करूँगा? तो लिहाजा अगर ये बात नहीं आए तो लाजिमन मैंने अभी तक अपना मुंह बंद किया हुआ है UAE पे तनकीद करने से, और वो ताल्लुक़ था जो इनके साथ था। लेकिन अगर ये बात नहीं आए तो मेरा ख्याल नहीं है कि मैं इनके जो अमाल हैं वो कौम के सामने आश्कारा क्यों न कर दूँ। इनकी जो पार्टी की पॉलिसीज़ हैं, इनकी KP में जो हैं नाकामियाँ हैं, तो लिहाजा मैंने यही कहा था, मैं नहीं चाहता हूँ कि हर एक के साथ जो है आजकल कन्फ्रंट हो। एक तरफ जो है नून वाले हैं, एक तरफ जो है केयर टेकर्स हैं, दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक इस्तेहकाम के लोग जो हैं वो भी मुझसे नाराज़ हैं। तकरीबन पुलिस है, रियासती इदारे, हर एक नाराज़ है। परवेज़ खटक साहब भी हैं। परवेज़ खटक साहब जो हैं, अब उसका जिक्र छोड़ ही दें, वो बेचारा जो है उसका तो मैंने सत्यानाश कर दिया है, अब मज़ीद जिक्र उसका नहीं करेंगे। हमारी ये ख्वाहिश थी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की और PTI की कि हम खान साहब को अदालत में पेश करवा दें ताकि लोग उनकी एक झलक देख सके। लोग देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली को उनके पेश किए जाने के दौरान उनकी सिक्योरिटी के हवाले से ख़दशात हैं, और इन ख़दशात के पेश नज़र कल नहीं परसों खान साहब से मैं मिलूँगा और ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक फ़ाइनल डायरेक्शन दे दें कि आया वो हमें चाहते हैं कि हम उनको अदालत में पेश करवा दें या न करवा दें। हमारी कोशिश के पीछे मुहर्रक यही था कि हम चाहते थे कि लोग उनको देख सकें और पाकिस्तान के अवाम शिद्दत से उनको देखना चाहते हैं। लेकिन अगर खान साहब जो हैं उनकी सिक्योरिटी कंसर्न हैं तो हम उनकी राय का एहतराम करेंगे और जिस तरह वो चाहेंगे उसी तरह हम करेंगे। ये भी मालूम हुआ है कि जो कल रिट अलाउ हुई है उनको अडियाला जेल मुंतकिल किए जाने के हवाले से मेरा ख्याल है आज जो साइफ़र केस में जो वकला साहिबान गए थे उनमें से किसी वकील साहब ने बयान दिया है कि खान साहब ने अदालत में ये बयान दिया है कि मैं अटक जेल से ट्रांसफ़र नहीं होना चाहता हूँ। तो चूँकि अदालत फ़ैसला कर चुकी हैं, आज बीबी साहिबा जा रही हैं और यही मैंने उनको गुजारिश की कि खान का हतमी पैगाम हम तक आ जाए तो हम उनकी हिदायत के तहत जिस तरह वो चाहेंगे उसी तरह हम अदालतों को अप्रोच करेंगे। आज बीबी साहिबा की तारीख़ भी एडजर्न हुई, तकरीबन 4 महीने से ज़्यादा। ये 9 मई के बाद के वाक़यात हैं। तो बार बार बेगम साहिबा आ रही है लाहौर से, बहुत ही छोटे नवीयत का मुकदमा है। उनकी पेशी के दौरान हमें उनकी सिक्योरिटी के कंसर्न होते हैं। बेहतर हो कि ये ज़मानतों की दरख्वास्त है फ़ैसला हो जाए। जी सर, थोड़ा सा ये बताइए जो इन कैमरा था या ऑफ कैमरा था जो फैसला महफूज हो गया था, वो नहीं, वो कोई फ़ैसला महफूज नहीं हुआ था। वो कोई फ़ैसला महफूज नहीं हुआ था क्योंकि ये कोई फ़ैसला इसके लिए दरकार नहीं है। ये अदालत की सवाबदीद है। सवाबदीदी इख्तियार का मतलब ये होता है कि अदालत दियर एंड देन फैसला कर देती है कि चले जी आपका उज़र है, और अदालत देख लेती है कि कोई इस अगर पब्लिक हियरिंग हो और इसमें से कोई ऐसी बात है रियासत की तरफ से जो उनका अंदेशा हो कि ये पब्लिक के साथ शेयर होने से कोई मुल्क की सलामती को नुकसान हो, तो अदालत मजाज हैं कि वो कह दें कि जी बकाया लोग निकल जाएं, सिर्फ वकला जो रेलेवेंट हैं वो आर्गू कर लें। जिस तरह नीचे साइफ़र केस की अदालत में आर्गूमेंट्स के वक्त हमने यही अमल दोहराया था। तो ये इतना बड़ा मसला नहीं था जिसके लिए केस। कब तक मुतवक्किल है साइफ़र केस में, कब समाप्त? देखिए आज हमें तारीख़ का पता लग जाएगा और कल एडजर्न नहीं होनी चाहिए थी। एक छोटा सा मसला था, हमें दोनों सूरतों पे हम राज़ी थे, इन कैमरा करते या पब्लिक पे। तो जब हमारा कोई उज़र नहीं था तो इसमें महफूज करना या फ़ैसला करना या एडजर्न करने की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल चीफ साहब ने जो मुनासिब समझा। अब हमारी इस्तिदा ये है कि आज या कल में ये केस जो है साइफ़र केस का ज़मानत के लिए मुकर्रर किया जाए।